Hello everyone, welcome to my channel UPSC with लवीशा. This is लवीशा, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान 1947 से लेकर 2025 तक जितने भी ऑपरेशन हमारी आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे विद इन 2 to 3 लाइन्स. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है ऑपरेशन रिडल, जिसको लॉन्च किया था 1965 के अंदर ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर. इसके अंदर क्या था, इट वाज इंडियाज रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान ऑपरेशन. उस टाइम पे पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था. क्या था उसका नाम? गिब्राल्टर एंड ग्रैंड स्लैम इन 1965 फॉलोइंग पाकिस्तान वायलेशन ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल. और वो फिर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एंटर किया था. तो उसी के अगेंस्ट हमारी फोर्सेज ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन रिडल. नेक्स्ट है ऑपरेशन एब्लेज. ये भी सेम 1965 में इंडो पाक वॉर के टाइम पर ही इस ऑपरेशन को भी लॉन्च किया गया था. अब ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन अटैक करने के लिए नहीं था, ये सिर्फ एक पहले ही हमारी इंडियन आर्मी की एक मोबिलाइजेशन थी, ताकि क्योंकि उनको पता था ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया अप्रैल 1965 में और जो आपका वॉर स्टार्ट हुआ था वो नियर अबाउट अगस्त के टाइम पीरियड पर स्टार्ट हुआ था. तो ये एक प्री प्लानिंग थी हमारी इंडियन आर्मी की, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बॉर्डर्स पर जो टेंशन है वो अराइज होने वाली है. इसीलिए उसके लिए इन्होंने इस ऑपरेशन को पहले ही लॉन्च किया था. और सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली कहाँ लॉन्च किया था? रन ऑफ कच्छ वाले बॉर्डर एरियाज के ऊपर. नेक्स्ट, और यही दो ऑपरेशंस हैं जिनके बाद फाइनली जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसने पुश बैक किया और फिर 1966 के अंदर ताशकंद एग्रीमेंट हुआ. नेक्स्ट, ऑपरेशन कैक्टस लिली. इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था 1971 इंडो पाक वॉर के टाइम पीरियड पर एंड इट वाज एन एयर असॉल्ट ऑपरेशन था ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. इसको कंडक्ट किया गया दिसंबर 1971 के अंदर. और इस क्या इन्वॉल्व था इसके अंदर? क्रॉसिंग द मेघना रिवर, फिर बाईपासिंग अ पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग होल्ड. कहाँ पर? एट अशुगंज, भैरब बाजार, और उसके बाद एडवांस करना किसकी तरफ? ढाका की तरफ. नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्रिडेंट एंड पाइथन, सेम 1971 इंडो पाक वॉर के टाइम पीरियड पर. इसके अंदर क्या था? दीज आर इंडियन नेवी ऑफेंसिव ऑपरेशन था ऑन कहाँ पर? पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर ड्यूरिंग द वॉर. ऑपरेशन ट्रिडेंट की एक और खासियत थी दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम जब एंटी शिप मिसाइल को इस रीजन के अंदर यूज किया गया था. और इन्हीं ऑपरेशन का रीजन था कि लास्ट में पाकिस्तान को डिफीट का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश का क्रिएशन हो पाया. नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघदूत 1984. ऑन 30 अप्रैल 1984 को अंडर प्राइम मिनिस्टर कौन थी उस टाइम पर? इंदिरा गांधी. इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत को, जिससे उन्होंने क्या सिक्योर किया? कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड सोल्टोरो रिज, जिसके अंदर इंक्लूडेड थे आपके बायफोंडला और सियाला पासेस भी. और इन सभी को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने दोबारा अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया. नेक्स्ट है ऑपरेशन विजय. काफी फेमस ऑपरेशन है ये, तो एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं इस बार के लिए. लॉन्च किया गया था 1999 के अंदर. इंडिया का मिलिट्री ऑपरेशन था टू रिक्लेम टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर. जो टेरिटरी पाकिस्तान ने की फोर्सेस ने एक्वायर कर ली थी कारगिल वॉर के टाइम पीरियड का, उनको रीऑक्यूपाई करने के लिए इस ऑपरेशन की स्टार्टिंग की गई थी. एंड इट सक्सेसफुली फोर्स पाकिस्तानी ट्रूप्स टू विड्रॉ लीडिंग टू इंडियाज विक्ट्री. और हमारी इंडियन आर्मी इसमें सक्सेसफुल हुई. अब उसी टाइम पीरियड पर एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन सफेद सागर, कारगिल वॉर के टाइम पीरियड पर, जिसके अंदर इंक्लूड थी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक को लॉन्च किया था टू डिसलॉन्च पाकिस्तानी ट्रूप्स फ्रॉम इंडियन पोजिशंस along the LOC लाइन ऑफ कंट्रोल. और ये पहला लार्ज स्केल यूज था एयर पावर का 1971 के बाद. द ऑपरेशन सक्सेसफुली हेल्प इंडियन रीगेन ऑल स्ट्रेटेजिक हाइट्स इन कारगिल. इस ऑपरेशन की वजह से हम बहुत अच्छी तरीके से विक्ट्री हमें कारगिल वॉर में मिली. ऑपरेशन तलवार 1999, सेम कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर. अब डिफरेंस क्या है? ऑपरेशन विजय आर्मी ऑपरेशन था, सफेद सागर एयरफोर्स ऑपरेशन था और ऑपरेशन तलवार नेवी ऑपरेशन था. अब इसके अंदर क्या था? नवल फ्लीट्स वर स्टेशन किया गया कहाँ पर? नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर एज पार्ट ऑफ दिस मिशन. और पर्पस क्या था इस ऑपरेशन का? वॉज टू सपोर्ट ऑपरेशन विजय और साथ में इंडिया को अपनी नवल स्ट्रेंथ को दिखाना.
और ये अंडरटेकिंग जरूरी थी इंडिया की विक्ट्री को एक नई हाइट पर लेके जाने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन पराक्रम 2001। एज वी ऑल नो 2001 के अंदर हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया था, तो उसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। एंड द इंडो पाक फ्रंटियर वाज गार्डेड बाय थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड इट इज द बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल दैट एनी नेशन हैज एवर कंडक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008। हमें सबको पता है 2008 के अंदर 26/11 अटैक हुआ था मुंबई के अंदर। उसी के अगेंस्ट हमारे एनएसजी कमांडोज ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड थी, टेररिस्ट को मारना भी है और साथ में हॉस्टेजेस को रेस्क्यू भी करना है। ऑल 9 टेररिस्ट वर किल्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द 9 ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के अंदर उन सभी 9 टेररिस्ट को मारा गया जो इसके अंदर शामिल थे, और उसके लिए एनएसजी कमांडो 51 एंड 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप थे, इनको इस मिशन का क्रेडिट भी दिया गया। नेक्स्ट है 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। मे बी आपने जो विक्की कौशल की मूवी थी उरी अटैक के ऊपर वो भी देखी होगी, तो ये सेम है। द सर्जिकल स्ट्राइक वर कंडक्टेड बाय इंडियन स्पेशल फोर्सेस इन रिस्पॉन्स टू द उरी अटैक। एंड ऑपरेशन ने किस चीज को टारगेट किया? टेररिस्ट लॉन्च पैड अक्रॉस द एलओसी इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। पीओके के अंदर जितने भी टेररिस्ट के लॉन्च पैड थे उनको हमारी आर्मी ने टारगेट किया इसके अंदर। नेक्स्ट है ऑपरेशन बंदर 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। In response to the 2019 attack on a Central Reserve Police Force convoy in Jammu and Kashmir, उसके अगेंस्ट इस वॉर को, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। इसके अंदर द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एयर स्ट्राइक ऑन अ जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप, कहाँ पर? बालाकोट, पाकिस्तान के अंदर। एंड द ऑपरेशन वाज द फर्स्ट एयर स्ट्राइक अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल सिंस 1971 के बाद ये पहली एयर स्ट्राइक थी, leading to brief aerial skirmishes between India and Pakistan। अब 2019 के बाद डायरेक्ट आपका लॉन्च किया गया अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में ऑलरेडी हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेंशन मिलेगा। और उसके अलावा भी फिलहाल जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हैं, तो यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम या फिर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। सभी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।